ये है दिल्ली दर्पण। रविवार 7 अप्रैल को दिल्ली के मॉन्टफोर्ट स्कूल में ब्रह्म कुमारीज की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जीवन के उन गूढ़ रहस्यों पर बात हुई जिनको अगर जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन वाकई सुगम और सरल होने के साथ साथ आनंदमय हो सकता है। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी ने मंच से अपने विचारों के माध्यम से सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। ब्रह्म कुमारी शिवानी को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। इस आयोजन में जीवन के हर पल को कैसे उत्सव के रूप में मनाया जाए, इस पर चर्चा हुई। इस आयोजन को नाम दिया सेलिब्रेट एवरी मोमेंट। सारा दिन में क्या ऐसा होता है, कोई क्या ऐसा करता है, या कौन सी बात ऐसी आती है जो जीवन उत्सव की बजाय निराशा वाली हो जाती है। हाथ उठाएं किस किस को अपने जीवन की कोई सीन दिखाई दी जिसमें मन डिस्टर्ब हो रहा है। परिस्थितियां शायद ही कोई एक दिन भी बीतता है जहां सब कुछ हमारे अनुसार चलता है। परफेक्ट 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 परफेक्ट। एक छोटी सी प्रोग्रामिंग जो हमारे अंदर बचपन से हुई वो ये थी कि जब मेरे चारों तरफ सब परफेक्ट होगा, जब जीवन का हर सीन वैसा होगा जैसा मुझे चाहिए, जब लोग मेरे अनुसार होंगे जैसा मुझे चाहिए, तब मेरा मन खुश। लेकिन जब लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे, जब बात वैसी नहीं होगी जैसा मुझे चाहिए, तो फिर डिस्टर्ब होना तो नॉर्मल है। बहन पूछ रही है पीछे आवाज आ रहा है ठीक से? आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। अच्छा, एक मिनट। अब आ रहा है? अब पीछे आवाज आ रहा है? किसको आवाज नहीं आ रहा है? साथ उठाए। फिर आपको कैसे पता कि ये पूछा कि नहीं आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मन को अगर थोड़ा सा और साइलेंट कर लेंगे तो वो जो कम आवाज आ रही है वो भी ठीक से आने लग जाएगी। ये है परिस्थिति। परिस्थिति हमारे अनुसार हमेशा नहीं हो सकती है, लेकिन उस परिस्थिति पर हावी होने के लिए हमें अपने मन की स्थिति को पहले शांत करना पड़ता है। चारों तरफ के शोर के अंदर अपने मन के अंदर साइलेंस क्रिएट करना पड़ता है। इसी परिस्थिति को देख लेते हैं कि आवाज नहीं आ रही है, तो विच का मतलब है कम आवाज आ रही है। अब इस कम आवाज में मन कुछ बोलना शुरू करेगा। जब आवाज नहीं आ रही है, सेलिब्रेशन कैसा प्रोग्राम करते हैं, सब कुछ करने के बाद आवाज ही नहीं आ रही, इतना सब किया और आवाज ही नहीं आई, तो फिर फायदा क्या हुआ आने का? तो मन ने बोलना शुरू कर दिया। और जब मन ऐसे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू करता है, हम कहते हैं ये तो नॉर्मल है ना, आवाज नहीं आ रही, तो यही सोचेंगे ना कि आवाज नहीं आ रही। लेकिन जैसे हमने ये सोचना शुरू किया तो हमारे मन के सोचने की स्पीड बहुत बढ़ जाती है और फिर मन बोलना शुरू कर गया। अब उसके बाद आवाज की प्रॉब्लम बाहर नहीं, आवाज की प्रॉब्लम कहाँ आनी शुरू हो जाती है? अब परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं,
हर एक जो इस परिस्थिति के लिए कुछ कर सकता था उसने कर लिया। माइक भी चेंज कर लिया, विच मीन्स परिस्थिति को बदलने की भी कोशिश कर दी। मैंने उसको और नजदीक कर दिया और जितना जोर से मैं बोल सकती हूँ उतना मैंने बोल दिया। ये है परिस्थिति। विच मीन्स सिचुएशन में हम जो जो कर सकते हैं हम कर लेते हैं, लेकिन उस सबको करने के बाद भी कभी कभी परिस्थिति कंफर्टेबल नहीं होती है। होता है ऐसा? नहीं होता है। अब जो डिस्कम्फर्ट है वो परिस्थिति में नहीं, हमारी परिस्थिति के बारे में सोचने के तरीके में है। अगर हम में से यहाँ आधे लोग भी या 20% लोग भी सिर्फ सोचना शुरू कर दें, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, तो बहुत जल्दी इस ग्राउंड में एक नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करनी शुरू हो जाएगी। और जब वो नेगेटिव एनर्जी इतनी रेडिएट करेगी तो जिनको अभी आवाज़ आ रही है उनको भी आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी से मन डिस्टर्ब होने लगेंगे। जब मन डिस्टर्ब होने लगेंगे, कानों को तो आवाज़ आ रही होगी, मन को समझ नहीं आ रहा होगा कुछ भी, क्योंकि हम एक डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट में बैठे। और ये सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के बाद हम कहेंगे कि डिस्टर्ब होना तो क्या वर्ड है? डिस्टर्ब होना तो फिर ऊपर से कुर्सी उठाकर भी बीच में से जा रहे हैं। सोचो, पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, अब बीच में से चल रहे हैं। ये भी कोई जीवन है? कोई भी हमारा कहना नहीं मानता। परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं और मेरे मन की स्थिति भी मेरे अनुसार नहीं, क्योंकि मेरे मन की स्थिति परिस्थिति पर डिपेंडेंट थी। तो जब परिस्थिति ठीक नहीं तो मेरा मन ठीक कैसे हो सकता है? तो परिस्थिति इतनी थी, लेकिन मन को डिस्टर्ब करके हम परिस्थिति को भी बड़ा बनाते हैं और मन की स्थिति को भी डिस्टर्ब करते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि हम एक डिस्टर्ब्ड परिस्थिति में मन की स्थिति को ठीक रख लें? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? सपोज आवाज़ नहीं आ रही, और जिनको आवाज़ नहीं आ रही वो सिर्फ एक थॉट क्रिएट करें, एकदम क्लियर आवाज़ आ रही है। कर सकते हैं ऐसे झूठी वाली थॉट क्रिएट? एकदम क्लियर आवाज़ आ रही है। कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते? नहीं कर सकते? करने से क्या होगा? करने से क्या होगा? मन में जो शोर चल रहा है, मन में जो शोर चल रहा है वो शांत होने लगेगा। जब मन में शोर जो चल रहा है वो शांत होने लगेगा, जितनी बाहर कानों को आवाज़ आ रही थी वो अपने आप थोड़ी सी बढ़ जाएगी। परिस्थिति मन की स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करती है, लेकिन मन की स्थिति परिस्थिति को और बिगाड़ सकती है। परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, और मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस की मन की स्थिति उनके अपने कंट्रोल में है? अच्छा, 1 मिनट आंख बंद करो और पिछले हफ्ते की सबसे डिफिकल्ट परिस्थिति को सामने लेकर, सिर्फ लास्ट वीक की, और उस डिफिकल्ट परिस्थिति में हमारी सोच क्या चली थी उसको चेक करो। परिस्थिति मेरी सोच, मेरे बोल, मेरा व्यवहार,
अब उसी परिस्थिति में अपनी सोच को और ऊंचा उठाओ और उस परिस्थिति के लिए जो बेस्ट थॉट हो सकती है और जो हाईएस्ट थॉट हो सकती है उसको क्रिएट करते हैं। उस परिस्थिति के लिए जो बेस्ट थॉट हो सकती है और जो हाईएस्ट एनर्जी थॉट हो सकती है उसको क्रिएट करते हैं। किस किस को मिल गई अपनी बेस्ट एंड हाईएस्ट थॉट उसी परिस्थिति के लिए? क्या ये पॉसिबल है कि कोई सामने से खड़े होकर हमसे गलत व्यवहार कर रहा है, हमसे गलत बात कर रहा है, हमें अपशब्द भी बोल रहा है, हमारे पीठ पीछे भी बहुत कुछ बोल रहा है? क्या ये पॉसिबल है कि हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? और क्या ये पॉसिबल है कि हम उनको दुआएं दे सकते हैं? सेलिब्रेशन भी। और क्या ये पॉसिबल है कि जितना गलत वो हमारे लिए कर रहे हैं हम भी उनके लिए उतना गलत सोच सकते हैं? कौन सा वाला ज़्यादा ईजी? कौन सा वाला ज़्यादा ईजी? कौन सा वाला ज़्यादा ईजी? एनर्जी का इक्वेशन अगर समझ में आ जाए तो जीवन बहुत सहज हो जाती है। समय वो चल रहा है जो हमारे आसपास के लोग, एंड लोग मीन्स अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने साथ काम करने वाले लोग, हमारे आसपास के लोग अलग अलग मनोस्थिति से गुजर रहे हैं। किसी के अंदर दुख है, किसी के अंदर दर्द है, किसी के अंदर ईर्ष्या है, किसी के अंदर नफरत है, किसी के अंदर डर है। ऐसी मनोस्थितियों में लोग हमारे साथ कैसे बात करेंगे और कैसे व्यवहार करेंगे? और अगर हमने अपनी मन की स्थिति को उनके व्यवहार पर आधारित कर दिया तो खुश रहना संभव नहीं, पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है आज के समय में। मेडिटेशन, राजयोग, नाम ही इतना सुंदर है। राजयोग मतलब अपने ऊपर राज्य, रूलर ओवर माई सेल्फ, अपने ऊपर राज्य करना। वो मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, वो मेरे लिए कैसा भी सोचे और कैसा भी बोले, मेरी उनके प्रति हर सोच एक दुआ है। मेरे अंदर से जो उनके लिए निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ सही नहीं, सिर्फ सम्मान से भरी सोच होगी। वो अपने मनोस्थिति से हम व्यवहार करेंगे, हम अपने मनोस्थिति से व्यवहार करेंगे। वो उनकी जो अंदर चल रहा है वो हमें सुनाएंगे, हमारे अंदर जो चल रहा है हम उनको सुनाएंगे। लेकिन अगर हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो वो जैसा व्यवहार करते हैं बहुत जल्दी हम, और जब हम वैसा करना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं मेरी क्या गलती, उन्होंने ऐसा किया तो नेचुरल मैं भी ऐसा करूँगा। और वैसा कहने से डे बाय डे हमारी मनोस्थिति क्या होने लगी? टिप 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 डिस्चार्ज। मेरे मन की स्थिति और मेरी हर थॉट, विज्ञान कहता है कि सारा दिन में हम लगभग 50,000 60,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं।
50 to 60,000 thoughts in one day. ये हमारी रचना है, इट्स आवर क्रिएशन। अगर हमने इस रचना को परिस्थिति पर लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।